Hi दोस्तों, welcome back in my channel. I am discuss about life cycle of JSP in this video. JSP यानी JSP का लाइफ साइकिल क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट के बारे में डिस्कस किए थे, सर्वलेट के डिफिनेशन के बारे में, उसको इंटरफेस के बारे में डिस्कस किए थे। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइफ सबसे पहले क्या होता है कि जो JSP पेज होता है वो कंपाइल होता है सर्वलेट में। नहीं, जो JSP उसको कंपाइल करने के बाद क्लास फाइल जनरेट होता है और वह क्लास फाइल लोड होता है, क्लास लोडर लोड करता है उस क्लास फाइल को और उसके बाद इंस्टॉलाइजेशन होता है। यानी JSP इंस्टॉलाइज इनिट मेथड कॉल होता है इस क्लास फाइल को इंस्टॉलाइज करने के लिए। जब इंस्टॉलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब इस पेज को सर्विस मेथड प्रोवाइड किया जाता है। सर्विस JSP सर्विस मेथड कॉल करता है इसको एक्सेस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही सर्विस मेथड का कार्य पूरा हो जाता है तो ये क्या क्या डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, इस JSP पेज को क्या डिस्ट्रॉय कर देता है। इस टास्क कंप्लीट होने के बाद जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और जावा ऑब्जेक्ट में, सर्वलेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर वही क्लाइंट को उसके रिक्वेस्ट का रिस्पांस मिल जाता है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल में आपको यही दिख रहा है कि जावा फाइल को कन्वर्ट करते हैं क्लास फाइल में। कुछ स्टेप है जिसे ट्रांसलेट आप जावा, सब पहले स्टेप में JSP पेज ट्रांसलेशन होता है, उसको कंपाइलर्स इन JSP पेज को कंपाइल करते हैं। जैसे JSP पेज को कंपाइल करते हैं तो क्लास लोडर क्या करता है, क्लास फाइल को लोड करता है। उसके बाद इंस्टेंशिएट यानी एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद इंस्टॉलाइजेशन यानी इनिट मेथड कॉल होता है इंस्टॉलाइजेशन के लिए। इंस्टॉलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो सर्विस मेथड कॉल होता है। सर्विस मेथड के बाद डिस्ट्रॉय यानी JSP को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट कर देता है। ये तो रिमूव करने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड का यूज करते हैं। देखते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ JSP पेज टू सर्वलेट, JSP को कैसे सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है। तो सबसे पहले में कंपाइलेशन होता है JSP पेज का, जिसे टेक्स्ट डॉट जावा है, जब उसको कंपाइल करते हैं तो टेक्स्ट डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। यानी जावा का जो कोड होता है, JSP का जो कोड होता है वो क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है। सेकेंड नंबर पर अब ये क्लास लोडर क्या करता है, उस क्लास फाइल को लोड करता है मेमोरी के अंदर। जब जावा क्लास लोड हो जाता है तब इनकमिंग रिक्वेस्ट सर्व करता है, यदि JSP के लिए इनकमिंग रिक्वेस्ट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, इंस्टेंशिएट यानी जो भी क्लास फाइल लोड होता है उसके कई सारे मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट हो जाता है। तो इस स्टेप के अंदर जितने भी एक क्लास जो लोड हो जाता है उसी कई सारे मल्टीपल इंस्टांस क्रिएट होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, जो प्रोवाइड करता है रिस्पांस टू रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट को आता है उसको रिस्पांस के लिए ज़रूरत होता है। चौथे स्टेप में क्या होता है कि जब हम ये इंस्टांस क्रिएट हो जाता है तो इंस्टॉलाइजेशन होता है, यानी JSP इनिट मेथड कॉल होता है। और यह जो पूरी ड्यूरेशन में जो पूरा जो प्रक्रिया चलता है उसके अंदर एक ही बार क्रिएट होता है, बार बार क्रिएट नहीं होता है। उसके बाद जब क्रिएट होता है तो ये क्या करता है कि JSP इंस्टांस फ्रॉम द JSP यानी एक जनरेट होता है JSP से सर्वलेट इंस्टांस। ये कंप्लीट होने के बाद इनिट सर्विस मेथड कॉल होता है। जो भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद सर्विस मेथड कॉल होता है, जो JSP से रिक्वेस्ट आता है उसको सर्व करने के लिए, सर्विस करने के लिए इनिट मेथड कॉल होता है। और ये रिक्वेस्ट करता है रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू पैरामीटर, यानी जो रिक्वेस्ट आता है उसको रिस्पॉन्स देने का काम करता है। इस मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में क्या होता है, JSP क्लीनअप यानी डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। JSP को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए तो JSP क्लीनअप मेथड कॉल होती है या डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है।
नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी और सर्वलेट में क्या डिफरेंस था, क्यों जेएसपी लाया गया सर्वलेट के बाद। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्यों, क्या 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 डिफरेंस था। तो फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि सर्वलेट इज ए जेएसपी कोड, जावा कोड, यानी सर्वलेट का जो भी कोड होता है वो जावा का कोड होता है। लेकिन जेएसपी में देखते हैं कि जो जेएसपी का जो कोड होता है एचटीएमएल बेस्ड होता है, यानी एचटीएमएल के अंदर ही जेएसपी का कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राइट द कोड फॉर सर्वलेट देन जेएसपी इज द एचटीएमएल, यानी जेएसपी के कोड से सर्वलेट का जो कोड था हार्ड था। लेकिन जो जेएसपी का कोड है इस सर्वलेट से बहुत इजी है, क्योंकि इसका कोड जो है एचटीएमएल के अंदर जावा होता है, जबकि सर्वलेट में जावा के अंदर एचटीएमएल होता है। नेक्स्ट, सर्वलेट प्ले क्या कंट्रोल करता है, रूल ऑफ द एमवीसी। जेएसपी है इन द एमसीबी अप्रोच, यानी इसके अंदर आउटपुट शो करने के लिए ये जेएसपी एमवीसी अप्रोच को यूज करता है। नेक्स्ट है सर्वलेट क्या होता है, फास्टर देन जेएसपी, यानी जेएसपी से फास्टर होता है, जबकि जेएसपी स्लोअर देन सर्वलेट, क्योंकि जेएसपी पेज को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है सर्वलेट के अंदर, तब उसके बाद उसको कंपाइलेशन कंप्लीट होता है। लेकिन सर्वलेट खुद सर्वलेट होता है तो उसको ऑटोमेटिक जो सर्वलेट ही पेज मिलता है तुरंत उसको कन्वर्ट, उसका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। सर्वलेट क्या एक्सेप्ट करता है, ऑल द सर्वलेट क्या होता है कि सभी प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जेएसपी जो है केवल एचटीटीपी रिक्वेस्ट को सपोर्ट एक्सेप्ट करता है। सर्वलेट के अंदर जो सर्विस मेथड जो ओवरराइड हो सकता है, लेकिन जेएसपी के अंदर सर्विस मेथड ओवरराइड नहीं होता है। सर्वलेट के अंदर जो सर्विस मेथड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता है, जबकि जेएसपी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है ये मेथड। तो ये कह रहा है सर्विस जो मेथड होता है इसके अंदर सर्वलेट के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होता है, लेकिन जेएसपी के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। नेक्स्ट सर्विस है सर्वलेट के अंदर जो इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, यानी सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है, जैसे बिजनेस लॉजिक हो गया एंड प्रेजेंटेशन लॉजिक होगा, एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन जब जेएसपी के अंदर बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक अलग अलग होता है, अलग अलग इम्प्लीमेंट होता है। जवाब बिन क्लाइंट के थ्रू। अब सर्वलेट के अंदर इनबिल्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जबकि जेएसपी के अंदर होता है। जेएसपी सर्वलेट के अंदर जो जावा स्क्रिप्ट रनिंग नहीं होता है, यानी ये मेथड रनिंग नहीं होता है, जबकि जेएसपी के अंदर जावा स्क्रिप्ट इनबिल्ट होता है, रनिंग होता है। जिस वैलिडेशन के लिए ज़रूरत पड़ता है। और नेक्स्ट जो है हमारा पैकेज आर इम्पोर्टेड है, जिस सर्वलेट के अंदर पैकेज को टॉप पर सबसे टॉप पर इंपोर्ट करते हैं, जबकि जेएसपी के अंदर कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं, टॉप पर कर सकते हैं, मिडिल पर कर सकते हैं या बॉटम पर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। लेकिन सर्वलेट में सबसे टॉप पर इंपोर्ट करते हैं। सर्वलेट क्या करता है, एक्सटेंसिव डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करता है, जबकि जेएसपी में ऐसा कोई नहीं होता है, ये हैंडल नहीं करता है। तो दोनों में डिफरेंस हमने देख लिया कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस था, क्या क्या कौन फास्ट है कौन स्लो है। इसलिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।